के भामाशाह जैसे बद्री भाई, बाबू भाई, कपूर भाई और छोटे मोटे पता नहीं कितना हीरा भाई, मेरा नाम हीरा नहीं ले रहा हूं, हमारे समाज के हीरे, उनका नाम ले रहे हो आप, मतलब हीर जी आप नाम ले, तो हमारी समाज के भामाशाह हीरो है। तो वो क्यों के आटा बिना रोटी क्या नहीं करो, तो भोजनरी व्यवस्था मांग कुमरे महीने रकमरी लक्ष्मीरी भी जरूरत है, और लक्ष्मी रो सहयोग करो लो जने पंडाल मिले लो और मंच मिलेला जने क्यों के भाई भूखा तो भोजन वेगन मैं बार भूखो तो मारू थोड़ी बोली, तो भागीदारी किया मिले, रेबारी समाज संगठित किकर हुए, रेबारी समाज ने शिक्षा किन माध्यमों मिले, बा कई योजना है, सरकारी स्कूल क्या बनावनी है, सरकारी योजना लाभ किकर लेना है, अपने नवी सूची में किकर डलावना है, और कई चीजें मैं तो जानू को नहीं, मैंने तो उबो कर दियो कि 5 शब्द के जो मैं अब कही है कि थोड़ा बड़ेरा नाम ले तो 2 मिनट बारी बत्ती लागेला, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो मारो आई कहना है बस शेठ जाली बात राखनी है, 9वीं सूची में आ जाओ थान बताऊं, वार्ड पंच लेन, प्रधानमंत्री लेन, जिला परिषद तक थारो कोट हो जी, अब कहीं के आ सीट तो साज भोपाल गेडू तो ऐसी रही है, तो रेबारी समाज रो जैसे भील समाज रो अति पिछड़ी अल्पसंख्यक रो कोटो है, तो कोटा रे हिसाब रेबारी समाज रो जके दिन कोटो मिल जावेला तो सोते ही थारो राज अपने आप आ जावेला, आप पक्की बात है। और मेरे वास्ते अपनी ताकत और अपनी टीम बनानी पड़ेला, और टीम रे साथे काम करना, तो मैं थोड़ा थोड़ा अनुभव में एक बिरला में नौकरी करूं और मार्गन 2000 आदमी अखबारों में नेतृत्व करूं करीब 20 साल हूं, और रेबारी समाज को 25-30 साल हूं, थोड़ा बहुत कटी जाऊं काम करूं, मैंने कोई बुलावे तो याद करे, तो मैं आपने सीधे शब्द में एक ही बात कहूं, मेरे वास्ते रेबारी समाज अपना प्रमुख 51 आदमी राजस्थान से चुन ले, 51 आदमी, और 51 आदमी की टीम बना करके उसको राजस्थान लेवल पे, केंद्र लेवल पे उनसे समाज से कोई भी अपना वार्तालाप के लिए टीम गठित करके और समाज का विकास के लिए उस टीम के साथ लग जाए और आप उनकी बात को सहयोग करें। और आज इस महाकुंभ के उपलक्ष्य में पधारने पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुरक्षित होकर के ज्यादा से ज्यादा पधारे और सुरक्षित अपने घर जाए और अनुशासन में रह करके यहाँ विराजमान रहे, इसी के लिए मेरे पास में समय की पाबंदी है, और इसलिए मैं आपको इस गंगा को दंडोत प्रणाम करते हुए बार बार आपके चरणों में दंडोत प्रणाम करने में, आप बहुत अनुशासन बैठे हो, अनुशासन में बैठ के रहना और इस पूरी बात को जो भी हमारे जैसा वक्ता यहाँ आपको अपना विचार व्यक्त कर रहे हो सुनना। जय हिंद, धन्यवाद। सभी वक्ताओं से मेरा पहला निवेदन यह है कि जब आपको इस इतने बड़े और इतने ऐतिहासिक मंच पर मौका दिया जा रहा है तो किसी की व्यक्तिगत प्रशंसा से बचें। ये समाज है, सब लोग हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है, सब ने काम किया, सब काम करते हैं, इससे बचें, पार्टी पॉलिटिक्स से बचें और तमाम ऐसी चीजों से बचें जो विवादास्पद है। आपको समाज को क्या संदेश देना है, इस बात पर आपको बात करनी है। मेरा निवेदन यहाँ जो इस डी एरिया में खड़े हैं सारे साथियों से निवेदन है कि इस डी एरिया से जो ये कार्यकर्ताओं के बैज लगे हुए खड़े कार्यकर्ता वो बाहर चले जाएं, जिनका कार्यकर्ताओं का बैज लगा हुआ वो ब्लॉक में ड्यूटी है उनकी। तो ये जो इसके अतिरिक्त जो लोग खड़े हैं प्लीज बाहर चले जाएं। व्यवस्थाएं आपकी है, व्यवस्थाएं हमको और आपको मिलकर बनानी है। ये व्यवस्थाएं आपकी है, आपको हमको मिलकर बनानी है। बगैर आपके सहयोग के ये व्यवस्थाएं नहीं बन सकती और इस अनुशासित समाज का अनुशासित संदेश जाना चाहिए। मैं अगले वक्ता के तौर पे बीकानेर से राजेंद्र जी को निमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना संक्षिप्त में उद्बोधन रखें। संक्षिप्त का विशेष ध्यान रखें, समय की पाबंदियां हैं। तमाम वक्ताओं से निवेदन है कि व्यक्तिगत प्रशंसा से और पार्टी पॉलिटिक्स की बातों से बचने का प्रयास करें। भारत माता की, समाज के संत महापुरुषों की आन लिखा और बान लिखा, बाई हीरा का बलिदान लिखा। आन लिखा और बान लिखा, बाई हीरा का बलिदान लिखा। चौखलिए की टापे लिख डाली, हरमल जी का त्याग लिखा। रत्ना जी का स्वाभिमान लिखा, आंसू जी का दान लिखा। भोपाल बा का मान लिखा, संत महापुरुषों का यश गान लिखा। कॉपी भर गई अंतिम पन्ने तक, लिखना रहा बहुत कुछ बाकी। तब केवल देवासी समाज का नाम लिखा, नाम लिखा। आदरणीय सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान संत महापुरुषों को मेरा चरण वंदन। पंडाल में विराजमान इस समाज के माणिक मोती
दूर दराज से पधारे, आखे प्रदेश और आखे देश के कोने कोने से पधारे हुए समाज के हीरे और हमारे सामने विराजमान भक्ति और शक्ति का संतुलन पेश कर रही इस समाज की मातृ शक्ति को मेरा चरण वंदन। मेरा आह्वान, इस समाज का आह्वान समाज के नौजवानों से है। साथियों, समाज संघर्ष के सोपान तय कर रहा है। आपकी ड्यूटी बनती है, जिस जिम्मेदारी को आप निभा रहे हो वो बखूबी निभानी है। समय आ गया है साथियों, इस समाज को आगे बढ़ाने का। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना। अगर समाज का युवा खामोश हो गया तो समाज की राजनीति अदर जुल्म में लट जाएगी। इसलिए मेरा आह्वान समाज के नौजवानों से है, इस महाकुंभ की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब ये हम प्रण करके जाएंगे, एक प्रतिज्ञा लेके जाएंगे। आने वाले समय में इस देवासी समाज की यह रंग बिरंगी चुनरियां राजनीति के गलियारों में सत्ता तक पहुंचेगी। तब हमारे समाज के बंधुओं का वो सपना साकार होता होगा। इसी के साथ आपको बार बार वंदन। जय देवासी समाज, जय भारत। धन्यवाद। आइए अगली कड़ी के अंदर, हाँ, हमारे बीच में बसंत लाल जी झुंझुनू से हैं। उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो आगे पधारें और बहुत कम समय के अंदर अपनी बात समाज के सामने रखें। आने वाले सभी वक्ताओं से विशेष आग्रह यही है कि बहुत कम समय के अंदर अपनी बात को यहाँ पे रखना है। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्री बसंत लाल जी, देवासी, झुंझुनू। सभी संतों को नमन करते हुए रहबारी समाज के सभी आगंतुक महानुभावों को जो भी यहाँ पर विराजमान है उसका रहबारी समाज की तरफ से तहे दिल से इस जोधपुर की भूमि की ओर से, शेखावाटी की रहबारी समाज की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सजनों, ये अपने समाज का मेला है। प्रत्येक आदमी को यहाँ से खुश होकर के यहाँ से जाना है। अगर किसी भी आदमी को मान और सम्मान नहीं मिले तो गांठ बांध करके जोधपुर से बाहर नहीं जाना, उस गांठ को यहाँ ही छोड़ करके चल जाना और सब अपने हिसाब से आना और अपने हिसाब से जाना। जय हिंद, जय भारत, जय राय का समाज, जय पाबूजी महाराज की। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगली कड़ी के अंदर मैं निवेदन कर रहा हूं, श्रीमान सवाई राम जी कैलवास, आपसे अनुरोध है मंच पे पधारें और अपनी बात समाज के सामने रखें। और देखिए, बहुत अपार संख्या के अंदर ये देवासी समाज का हुजूम उमड़ा है। आपसे विशेष आग्रह है कि कुछ ही पल में टेंट लग जाएगा। आप किसी बंधुवर को धूप में खड़े रहने की नौबत नहीं आएगी। ये देवासी समाज के हर एक कार्यकर्ता आप सबके साथ में है। धन्यवाद। बलदेव रूपी देवासी समाज की, बल गुमावती महादेव की। मंचासीन अतिथिगण और मेरे देवरूपी देवासी समाज के पधारे हुए सभी अतिथिगणों का हार्दिक आभार, अभिनंदन करता हूं। भैया, मैं तो दो ही चीज कहनी चाहूं कि एक अपने पूर्वज जो अपने पूर्वजों बताए वास्ते रास्ता माथे चालना है, दूसरी आज जो एकता दिखी है, आ एकता कायम रहनी चाहिए। बस आ दो ही चीज आपने कहनी है और ये कायम अब रही तो आगे अपनी मंजिल कोई दूर नहीं है। ऐसा कहते हुए राम राम शाह, जय श्री। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा, बहुत सारे अपार संख्या के अंदर हम सबके बीच में समाज बंधु आए हैं। विशेष तौर से मातृ शक्ति पधारी है, उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था है और मंच के ठीक दाहिनी तरफ कुर्सियां बिल्कुल अभी खाली है। यदि महिलाएं शक्ति पीछे बैठी है तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो ठीक सामने आकर विराजें। आपके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसी अगली कड़ी के अंदर इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं, श्रीमान छोगा राम जी देवासी पाली, जो कि सुरदर्शन पब्लिक स्कूल से हैं, आपसे अनुरोध है आप मंच पे पधारें और बहुत कम समय के अंदर आप अपनी बात समाज के सामने रखें। अगले वक्ता के तौर पर श्रीमान दुर्गा राम जी बिलाड़ा, जो पूर्व पार्षद है, वो तैयार रहे।
बोले शिव शंकर महादेव की, बोला भारत माता की, बोला रबारी समाज की। आज पूरा राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान रा कोना कोना पधारियोड़ा मारा ऐतिहासिक रबारी समाज रा सारा बुजुर्गों, युवा दोस्तों और संत माताओं ने मारी तरफ राम राम करते देखो मैं हमारी बात ने शुरुआत करूं। हिंदुस्तान आजाद हुआ ने 75-76 साल वेगा, लेकिन मने लाग रियो है हिंदुस्तान 27 अगस्त में रबारी समाज री आजादी रो दिन आज वेला। दोस्तों समाज री दशा और दिशाओं आप अच्छी तरह जानकार हो। 18 मनीषी लोग, 18 वडीली लोग, समाज रा आगेवानी लोग और संत महात्मा रा आशीर्वाद एक बहुत बड़ो डिसीजन लियो है। आप माते बहुत एक नयो दिन आवनो आज मौको मिलियो है। आप सबों प्रार्थना है कि जो भी अपना वडीला लोग आपने आदेश देवे निवेदन करे वन माते आप मंथन करजो, उन आदेशों रा पालना करारी पूरी कोशिश करजो। आज पूरा राजस्थान जो समाज है अलग अलग दिशा में, अलग अलग क्षेत्रवाद में, अलग अलग एक तरह भटकीड़ो थो। आज पूरा रबारी समाज, चाहे वो हाड़ोती रो है, चाहे मेवाड़ रो है, चाहे गोडवाड़ रो है, चाहे मारवाड़ रो है, पूरा समाज एक मंच माते है और राते अठारी समिति डिसीजन लीधो है। आज रो मुख्य उद्देश्य वही है कि पूरा रबारी समाज एक मने पूरा जायकानी दिशा में रहने वाला रबारी समाज अपनो भाई है, अपनो गिनायत है। आ भावना लेने आज अपने अठो उठनो है। हमारी विशेष प्रार्थना रहला। साथियों में शिक्षक हूँ, मैं पेशा हूँ जुड़ियोड़ो हूँ और हमारे पिताजी भोलाराम जी मरुआ था। मैं पूरा जीवन शिक्षा में व्यतीत के दो। आज वो भी संकल्प लेना चाहिए कि एक भी रबारी समाज रो बच्चों और बच्ची बिना स्कूली शिक्षा वंचित नहीं रहे। आज री टाइम में शिक्षा खाली स्कूलों में खाली स्कूल गोले टाबर नहीं पड़े। सरकारी स्कूलों की कोई व्यवस्था है अपू सबू चाहने नहीं है। सरकारी नीति कैडी है 8वीं तक फेल करारी नीति नहीं है। इन वास्ते आप खाली 8वीं 10वीं पढ़ा ने राजी मत भेजो। आज के समय के मुताबिक आप एजुकेशन में ध्यान देजो, बच्चों की गवाही करजो। आने वाला समाज पूर्ण तोरू आने वाला समय रबारी सोमरे नाम लिखियो जाएला। हमारी विशेष तोरू एक तरह भोलेनाथ ने मैं प्रार्थना करूं। आज वो दिन नवो है जो कि हिंदुस्तान रा वैज्ञानिक और दृष्टियों आज हिंदुस्तान चांदरी धरती माता आपरी विजय पताका फहरागी है। उन प्रकारों आज रे दिनों हिंदुस्तान रा रबारी समाज रो इतिहास में नाम अमर वेला। जगह जगह रबारी समाज हर गांव में आपरी इज्जत और आबरू में और ज्यादा बढ़ोतरी करेला। आ मैं भगवान प्रार्थना करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 18 आयोजक मंडल ने मैंने बोलवारो मौका दीदो। मारो एक ही निवेदन है, अधिकतर पढ़िया लिखा लोग जो 12 प्रवासी बंधु है उनमें अधिकतर लोग थोड़ा सा भटकाव में है और विशेष तौर नशा माते यदि समाज नशा माते प्रतिबंध नहीं लगायो, यदि आप आज इन मौका माते भोलेनाथ ने साक्षी माने ने यदि नशा के खिलाफ अभियान नहीं चलायो, मैं आयोजन समिति और हमारा समाज का सभी आगेवान लोगों ने प्रार्थना करूं, हमारी अर्जित निवेदन करूं कि नशा बहुत बड़ी बीमारी है समाज में। चाहे कोई प्रकार का नशो हो, उन नशा के खिलाफ भी आपने एक रिवोल्यूशन, एक आंदोलन और एक क्रांति लावनी पड़ेला तो इन समाज रो भलो वेला। बाकी समाज की डिमांड कई है। आज अन राजनीतिक दल हमेशा 70-75 सालों अन समाज ने हमेशा अनदेखी की दी है। उन अनदेखी रो नतीजा आज 17 भी राजनीतिक दल हिंदुस्तान में है। बनोरी आज कौन है जो आंखें खुल जाएला और कौन हाथ में आ जाएला कि रबारियों ने में कोई गिनता और रबारी कोई स्थिति में पैदा। आप बिल्कुल एकदम सत्य बात है। आज री एकता आज लगभग 2 लाख की संख्या मौजूद है। मारे कने जटा तक समाचार है गांव गांव में बसो सारा रोड लाल पगड़ी लूटीज का है। सारा हर रोड आज के टाइम में बसों और कारों केवल लाल पगड़ी दिख रही है। वो एक समाज री एकता और नतीजो वेला। हमारी विशेष प्रार्थना है आज रो कार्यक्रम संयमित हुए, लोगों में इतिहास बने कि इतना बड़ो कार्यक्रम भी आदिवासी कौम कैडी है, एक आदर्श कौम है, अनुशासन प्रेमी कौम है। आज तक रबारी रे बिना मने वो दुख वे कि अपना वडीला लोगों रे कोई न कोई अनदेखी रे कारणों आज तक इतिहास में रबारी और नाम नहीं है। साथियों में हिस्ट्री रो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
इतिहास में हमेशा रबारी ने बिना कोई भी युद्ध नहीं लड़ी थी और रबारी हमेशा अग्रिम भूमिका में है, लेकिन कुछ कारणों पे पिछड़े था। हमें मैं निवेदन करूं, आज शायद वो नवोदन आई गयो है। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय छोगाराम जी। धन्यवाद। विशेष खूब वक्ताओं धन्यवाद से आग्रह है मेरा कि आपको केवल 1.5 मिनट का समय दिया जा रहा है और 1.5 मिनट के अंदर ही आपको बात करना है। और हम सबको जिस प्रकार से आप सब ने हमें ये संचालन करने की जिम्मेदारी दी है, यहां से आपको वार्निंग दी जाएगी केवल, और इससे आपसे निवेदन है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्री दुर्गाराम जी पूर्व पार्षद बिलाड़ा, आपसे अनुरोध है आगे पधारें, और उनके बाद में श्री नागे जी पूर्व सरपंच दुजाना तैयार रहे। राम राम साहब, एक बार अपने दोनों हाथ खड़े करके बंद मुट्ठी करके मैं कहूँगा जय हनुमान जी देवासी की, तो आप जोरदार जय बोलो हनुमान जी देवासी की, जय बोलो बाबू जी राठौड़ की, जय बोलो देवासी समाज की। आज इस जोधाना जोधपुर सूर्य नगरी में विराजमान देवासी समाज का महाकुंभ में विराजमान मेरे समाज के पितृतुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति और मेरे यहाँ के कार्यकर्ता बंधुओं, आज हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज इस जोधपुर की धरती पर यह पूरी लाल देवासी समाज की पगड़ी दिख रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस देवासी समाज की यह जागृति कोई अभी नहीं है, ये हमेशा देवासी समाज पहला भी जागृत था और अभी जागृत है। मैं ये कह रहा हूं मैं सबसे पहले जो हमारी युवा टीम है, जो सभी जोधपुर से कोने कोने से पधारे, आप सब ने यह सहयोग किया, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथियों, आज मैं बहुत ही खुशी की लहर है हमारे दिल में बहुत खुशी है कि आज हमारे समाज के अंदर शिक्षा की जागृति आई है और राजनीति की जागृति आई है। तो मैं तमाम दोस्तों से यह निवेदन करता हूं कि समाज के दो पहिए होते हैं, शिक्षा और राजनीति। अगर समाज में शिक्षा है, उसके साथ राजनीति भी जरूरी है। और मैं कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समाज की बात कर रहा हूँ। हमारे समाज के अंदर सभी पार्टियों के लोग हमारे पास विराजमान हैं। मैं उस सबको धन्यवाद देता हूं। और आप लोग यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और इस लाल रंग की पगड़ी में यहाँ पधारे, क्योंकि समय का अभाव है। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हमारे राजस्थान से कोने कोने से बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पधारे, तो मैं उन सबका समय का अभाव है, समय से बंधे हुए, इसलिए मैं इतना कहकर मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय देवासी समाज, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, एक विशेष सूचना है, तमाम तरीके से हमारे जितने भी समाज बंधु पधारे हैं, वो जो समाज बंधु अपनी गाड़ियों को बीच रास्ते के अंदर खोल दिया है। हम सब सभ्य समाज हैं, पुलिस प्रशासन का हम सबको बहुत ही एक अच्छा सहयोग मिल रहा है। आपसे विशेष आग्रह है कि जो भी गाड़ी आसपास रोडों पर है उनको थोड़ी सी साइड में कर दें। ये मात्र यहाँ पर बहुत कम लोग ही आए हैं, इनसे तो कई गुना ज्यादा लोग अभी ऑन द वे है, वो कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। इसी अगली कड़ी के अंदर मैं निवेदन कर रहा हूं श्री नागे जी पूर्व सरपंच दुजाना, नागे जी देवासी दुजाना। एक बार मैं सावला का जोरती जयकारा हाथ ऊंचा करें करवाला, जय बोला जयतेश्वर धाम की, जय बोला निवेशर महादेव की, जय बोला देवासी समाज की। आज अन भारतरी धरती में, अन जोधपुरी धरती माते, अन देवासी समाज महाकुंभ में पधारियोड़ा हमारा पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताएं, बहनें, आप सभी का एक बार जोरदार तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। कल मैं मेरे गांव में दुजाना की धरती पर जब इस महाकुंभ की बात कर रहा था तो लोग मुझे ये बोल रहे थे कि आप इस महाकुंभ में किस लिए जा रहे हैं।
मैंने उनको ये बात बताई है कि इस महाकुंभ में हम इसीलिए जा रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो आका लोग हैं, जो इस देश में कानून को निर्धारित करने वाले लोग हैं, उस लोगों को देवासी समाज की शक्ति का पता नहीं है। उन कुंभकर्ण की जो नींद में सोए हुए हैं, उनकी कुंभकर्ण की नींद को जगाने के लिए हम जोधपुर जा रहे हैं। उन लोगों को ये पता नहीं है कि देवासी समाज कितना मजबूत और जागरूक आदमी है और कितना विवेकशील है, उसमें कितनी शक्ति है, कितना ज्ञान है। इस बात का ज्ञान करवाने के लिए हम जोधपुर जा रहे हैं। जिन लोगों ने पहले से प्राचीन काल से देवासी समाज को कई भागों में बांटा था, उस बात को हम सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं कि इस भारतवर्ष पर किसी भी भूमि पर किसी भी जगह पे रहने वाला देवासी समाज हमारा भाई है और एकता हम कायम कर रहे हैं। उनको इस बात के लिए भी चेतावनी देने के लिए आ रहे हैं कि जो पार्टियां हैं पिछले 20 साल से एक ही टिकट पर हमें जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, उनको ये चेतावनी देने के लिए आ रहे हैं कि इस बार यदि हमारा टिकट नहीं बढ़ाते हो तो आप आपकी पार्टियों को किस हर्ष पे डालते हैं वो आप एक बार देख लेना। ये चेतावनी देने के लिए हम आए हैं। मैं देवासी समाज से ये आग्रह करता हूँ कि मैं दुजाना नागेश देवासी हो, मेरी सुमेरपुर विधानसभा की है। भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति सुमेरपुर विधानसभा से किसी भी पार्टी से टिकट लेके आता है तो उसको टिकट दिलाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे, उसको टिकट लाने में भी कोशिश करेंगे और तन मन धन से सुमेरपुर से जिताने की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप पूरी ताकत लगाओ, जिसको भी सुमेरपुर विधानसभा से इलेक्शन लड़ना है। और मैं ये आपसे भी आग्रह करता हूँ, आप जिस भी विधानसभा में हो, जहां भी हो, उस विधानसभा से देवासी समाज का जनप्रतिनिधि कैसे बन सकता है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। एक बात, लास्ट बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो जिस भी पार्टी में है उनको मैं बधाई देता हूं, लेकिन आप आपकी पार्टी के गुणगान भी करो, उसका प्रसार भी करो। लेकिन जब ये कहते हो कि अगली वाली पार्टी ने कुछ नहीं दिया, उससे पहले ये पूछो कि हमारी पार्टी ने इस समाज के लिए क्या किया है। जिस दिन आप इस सवाल को आपके जहन में उतार दोगे, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि देवासी समाज ने, मेरी पार्टी ने देवासी समाज को क्या दिया है। उस दिन आपको खुद को लगने लगेगा कि मेरी पार्टी मेरे साथ सलावा कर रही है या मेरे साथ में काम कर रही है। और ये बात आपको कान खोल के समझनी भी पड़ेगी, विश्वास भी रखना पड़ेगा। तीसरी लास्ट बात मैं ये भी कहता हूँ, आज का जो युवा है उसको समझना होगा, जो भी देवासी समाज यदि आपका दुश्मन भी है, उसके साथ में आप खड़े रहो, भटकने की जरूरत नहीं है। जनप्रतिनिधि बनते हो तब भी अच्छी बात है, नहीं तो समाज की सेवा करो, जनप्रतिनिधि से भी बहुत बड़ा काम है। जय हिंद, जय भारत। और इस महाकुंभ में इस पूरे परिवार को, जिन्होंने कम से कम, आज मेरे को तो 2 मिनट बोलने का ही मौका मिला है, लेकिन 1 महीने से जिन्होंने भोग दिया है, उन सबको मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि ऐसी शुरुआत की। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, एक बार पुनः मैं अपील करना चाहूंगा कि आम रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, मुझे बार बार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है वो आकर अवगत करा रहे हैं। आपसे विशेष निवेदन है कि वो गाड़ियां साइड में कर दें, अभी जैसा आदेश है। हाँ, आप सभी से निवेदन है कि जिन जिन महानुभावों की गाड़ियां रास्ते के अंदर पड़ी है, सब लोगों से निवेदन है कि अपनी गाड़ियों को सही रास्ते पर और साइड के अंदर छोड़े। और मेरी आवाज आ रही है तो पीछे जो बसें खड़ी है, ये बस वाले ऑपरेटर सब मेरी बात को सुने। और प्रशासन के लोगों से भी, पुलिस से भी मेरा निवेदन है, ये जो पीछे जो बसें खड़ी हैं वो कृपया उस मैदान से बाहर खड़ी करवाएं। एक बार सभी अपना ट्रैफिक कोई अवरोध नहीं हो, इसलिए जो बसें जितनी खड़ी है इस पंडाल के अंदर, वो सब लोग उसको बाहर खड़ी करवाएं। और जो अपना 4 व्हीलर खड़े हैं बाहर, वो एक बार व्यवस्थित करवाएं। धन्यवाद। हम सब के बीच में हमारे परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और केंद्रीय बोर्ड के जो अध्यक्ष परम सम्मानीय गोवर्धन जी रायका, जो पीछे विराजित है, आज के इस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के तौर पर है और आपका योगदान समाज भूल नहीं सकता। आपसे विशेष आग्रह है कि आप आगे विराजें, अग्रिम पंक्ति के अंदर आप विराजें, ऐसा सभी समाज बंधुओं का आदेश है। अभी इसी अगली कड़ी के अंदर मैं तेजपाल जी चंडावल से अनुरोध करना चाहूंगा, वो पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। गोवर्धन जी रायका,
आपसे निवेदन है आगे पधारें, अग्रिम पंक्ति के अंदर विराजें। आप हमारे समाज के सिरमौर है। धन्यवाद। तेजपाल जी रायका। एक यहाँ जो इस पंडाल में, इस डी में जो कार्यकर्ता घूम रहे हैं, आप अलग अलग जगह खड़े हो जाओ, एक जगह भीड़ मत करो यहाँ मंच के पास में। और बाहर जिन जिन की गाड़ियां इस तरफ पड़ी है इस गेट के सामने, वो अपनी गाड़ियां सामने की तरफ ले जाए। बोले शंकर भगवान की। तेजपाल जी 1 मिनट रोकूंगा मैं। जो वक्ता बोल दिया है वो पीछे जाए। इस डोम में हमने ये व्यवस्था रखी है कि जो हमारे अतिथि हैं, मीडिया के कर्मचारी आएंगे और हमारे समाज